हरे कृष्णा। चातुर्मास की सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी बस कुछ ही समय में आने वाली है और ये एकादशी है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी, जो अपने नाम के अनुसार ही हर मनोकामना की पूर्ति करती हैं। और अगर ये मनोकामना आध्यात्मिक साधना के लिए है फिर तो अवश्य ही वो इसे पूर्ण करेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार कामिका एकादशी कौन से दिन आ रही है, अगले दिन पारण करने का समय क्या रहेगा और इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या है। और हाँ, इस बार एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सोमवार के दिन करना होगा। तो ऐसे में जो भक्त एकादशी भी रखते हैं और सावन मास के सोमवार का व्रत भी रखते हैं, वो इस एकादशी का पारण कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। तो आइए आज का कामिका एकादशी कब है, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी आ रही है 9 अगस्त 2026 रविवार के दिन। ये शुद्ध एकादशी है और इसीलिए सभी लोग इसी दिन कामिका एकादशी व्रत का पालन करेंगे। एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 8 अगस्त 2026 शनिवार के दिन दोपहर में 1:59 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 9 अगस्त 2026 रविवार के दिन सुबह 11:04 पर। तो इसीलिए उदया तिथि के अनुसार हमें एकादशी तिथि 9 अगस्त को प्राप्त हो रही है और इसीलिए इस बार कामिका एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा 9 अगस्त 2026 रविवार के दिन। इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 10 अगस्त 2026 सोमवार के दिन प्रातः 5:49 से लेकर 8:03 के बीच में और इसी समय के अंदर एकादशी व्रत का पारण करना होगा। अब देखिए, इस बार एकादशी व्रत का पारण श्रावण मास के सोमवार के दिन होने वाला है। तो इसलिए आप में से कई भक्त श्रावण मास के सोमवार का 16 सोमवार का व्रत भी रखते हैं, उपवास भी रखते हैं। तो उन लोगों को एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, इस विषय में हम इसी वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। और हाँ, क्या आने वाले गर्भ विज्ञान वेबिनार के लिए आपने रजिस्टर किया? अभी तक नहीं किया तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करें और अपने आप को गर्भ विज्ञान के उन 3 रहस्यों से अवगत करवाएं जो आपकी आने वाली प्रेगनेंसी को पीसफुल बना सकता है, हैप्पी और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। आइए देखते हैं कि कामिका एकादशी के दिन के शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे। 9 अगस्त 2026 रविवार के दिन यानी कामिका एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:22 से लेकर 5:04 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:06 पर। प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का प्रातः संध्या समय रहेगा सुबह 4:43 से लेकर 5:47 के बीच में और संध्या काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं शाम 7:06 से लेकर 8:10 के बीच में। इस बार कामिका एकादशी के दिन विशेष द्विपुष्कर योग बन रहा है। वो किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत मंगलदायी और पुण्यफल प्रदायक बताया गया है और ये द्विपुष्कर योग रहेगा सुबह 11:04 से लेकर 2:43 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:53 तक। अमृत काल रहेगा सुबह 6:42 से लेकर 8:09 के बीच में और विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 2:40 से लेकर 3:33 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 5:26 से लेकर 7:06 के बीच में। तो इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। इस एकादशी पर दोपहर में 2:43 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। एकादशी तिथि हमारी आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ाने के लिए होती है और ये एकादशी का व्रत विशेष रूप से भगवान श्री हरि की भक्ति और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए ही एकादशी का व्रत किया जाता है। इसलिए इस एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। 108 मनके वाली माला के ऊपर इस महामंत्र का कम से कम 8 माला, 16 माला, 32 माला का जप करना चाहिए। और वैसे भी ये चातुर्मास का समय है। चातुर्मास में अधिक से अधिक संकल्प लेकर तपस्या करनी चाहिए। आध्यात्मिक साधना को दृढ़ मजबूत बनाना चाहिए
और उसमें भी चातुर्मास में आने वाली ये कामिका एकादशी हमारी हर मनोकामना की पूर्ति करती हैं। भौतिक सिद्धि तो प्रदान करती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक सफलता भी प्रदान करती हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, बालक हो या वृद्ध, विधवा हो या सौभाग्यवती, प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन उपवास रखा जाता है। कई भक्त निर्जल उपवास रखते हैं तो कई भक्त सजल या सफल उपवास रखते हैं। तो आप अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार किसी भी प्रकार का उपवास रख सकते हैं। और एकादशी का व्रत करके कामिका एकादशी व्रत की पौराणिक कथा सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये कथा सुने बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। और अंत में एकादशी के निर्धारित पारण समय के अंदर अगले दिन यानी द्वादशी पर इस व्रत का पारण किया जाता है। उसी के साथ ये एकादशी व्रत संपूर्ण हो जाता है। और इस बार की कामिका एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 10 अगस्त 2026 सोमवार के दिन सुबह 5:49 से लेकर 8:03 के बीच में। अब देखिए, एकादशी व्रत के अगले दिन श्रावण मास का सोमवार पड़ रहा है और कई भक्त जो हैं वो सोमवार का भी व्रत रखते हैं, उस दिन भी उपवास रखते हैं। तो उनके मन में संशय आ सकता है कि इस बार एकादशी व्रत का पारण हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सोमवार का व्रत भी नहीं तोड़ सकते और एकादशी पारण करना भी जरूरी है। तो ऐसे संयोग में पारण करने के लिए हमारे शास्त्र एक अत्यंत सरल विधि बताते हैं। सबसे पहले तो आप एकादशी के दिन यानी रविवार को सभी एकादशी नियमों का पालन करिए, उपवास रखिए। आप किसी भी प्रकार का उपवास रख सकते हैं, जैसे कि पानी के साथ उपवास रखना, जल के साथ दूध भी ले सकते हैं, और या फिर सफल उपवास रख सकते हैं जिसमें आप फल, फूल, कंदमूल, दूध, पानी या एकादशी प्रसाद के साथ ये व्रत रख सकते हैं। अब देखिए, अगले दिन यानी सोमवार को जब पारण करने का समय आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले एकादशी के पारण के जितने भी नियम हैं उन सभी नियमों का पालन कीजिए। और उसके बाद अंत में जब आपको स्वयं पारण करना है यानी कि किसी भी अन्न प्रसाद के साथ अपना व्रत पूरा करना है, तो ऐसे समय में अगर आपने निर्जल एकादशी किया है तो आप जल लेकर एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपने सजल उपवास किया है यानी कि आपने पूरे दिन में सिर्फ जल, दूध और प्रवाही पदार्थ लिए हैं, तो आप किसी भी फल के साथ इस एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सफल एकादशी व्रत रखा था यानी कि आपने एक समय एकादशी प्रसाद पाया था या फल, फूल, कंदमूल इत्यादि लिए थे, तो आपको एकादशी व्रत का पारण अन्न के साथ ही करना चाहिए। अब जो भक्त सोमवार का व्रत भी रख रहे हैं, उस दिन भी उनका उपवास है, तो वो क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप भगवान को अर्पित चावल का एक दाना लीजिए, वो अन्न में आ जाता है, और उसे हाथ में लेकर भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मैं अपने एकादशी व्रत के पारण हेतु ही इस चावल के एक दाने को स्वीकार कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपना श्रावण मास के सोमवार का ये व्रत यथावत चालू रखूँगी। कृपा करके आप मेरे इस श्रावण सोमवार व्रत का स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने एकादशी व्रत का पारण भी कर पाऊँ और भगवान श्री हरि की कृपा को प्राप्त कर पाऊँ। इस प्रकार भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद आप चावल के एक दाने के साथ अपना एकादशी व्रत पारण कर सकते हैं और उसके बाद संपूर्ण दिन में अपना सावन मास का सोमवार व्रत भी यथावत रख सकते हैं। इस प्रकार आपके दोनों व्रत का पालन हो जाएगा और वो भी शास्त्रोक्त विधि के अनुसार। और अगर इसमें और कोई संशय है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों के हम उत्तर अवश्य देंगे। तो ये थी आने वाली कामिका एकादशी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी। ये चातुर्मास की पहली एकादशी है, इसलिए ध्यान पूर्वक सावधानी से हर नियम का पालन करते हुए इसका पालन अवश्य करिएगा। और ये जानकारी अगर उपयोगी लगी है तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और इस वीडियो के माध्यम से अधिक लोगों को बताइए कि ये कामिका एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों हमें इसका पालन करना चाहिए। क्योंकि ये चातुर्मास का समय है जिसमें हम अपनी